जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मलाछन पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गैंग का किया खुलासा। चोर गिरोह के 14 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी की 21 मोटरसाइकिलें भी की गई बरामद। मिशन विधानसभा 2023 को लेकर लांजी में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले गौरीशंकर बिसेन। बालाघाट से मौसम हरिनखेड़े, लांजी से रमेश बटेरे और परसवाड़ा से रामकिशोर कावरे होंगे भाजपा के प्रत्याशी। नगर के सरेका रोड और बैयर रोड में खड़े 2 ट्रक हुए चोरी। चोरी के बढ़ते अपराधों को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी पुलिस। चोर को पकड़ने विशेष टीम की गई रवाना। करोड़ों की लागत से बनाई गई नई जल आवर्धन योजना के तहत नहीं मिल रहा पानी। बीते 2 दिनों से पानी के लिए परेशान हो रहे वार्डवासी। पानी को लेकर लोगों में दिखाया जा रहा है भारी आक्रोश। खेत में खड़ी फसल को काटने में रुचि नहीं दिखा रहे किसान। कहा, रोग ग्रसित फसल को बनाएंगे मवेशियों का चारा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए 2 वर्ष से बनकर तैयार वाचनालय बना शोपिश। नहीं हुआ अब तक उद्घाटन। नगर मुख्यालय से लगे मोइन नगरी ग्राम भरवेली में सूअरों की लगातार मृत्यु होने की जानकारी सामने आते ही पशु चिकित्सा विभाग का अमला तत्काल ही ग्राम पंचायत भरवेली पहुंचा और वहां पहुंचकर सरपंच सचिव के साथ ही गांव का भ्रमण करते हुए पशुओं की जांच की गई। जांच में कोई भी पशु कोई विशेष बीमारी से ग्रसित होकर मृत होना नहीं पाया गया। आपको बताया कि ग्राम भरवेली में पिछले 1 सप्ताह से लगातार सूअरों के मरने की जानकारी सामने आ रही थी। पिछले 1 सप्ताह में करीब 1 दर्जन सूअरों की मृत्यु होना बताया जा रहा है। भरवेली सरपंच के द्वारा इसकी सूचना पशु चिकित्सा विभाग को दी जाते ही पशु चिकित्सा विभाग के अमले ने इसे गंभीरता से लिया और बिना देरी किए ही ग्राम पंचायत भरवेली पहुंचकर मृत पशुओं की जाँच पड़ताल की। आपको बताया कि पशु चिकित्सा विभाग के अमले के द्वारा सूअरों के मरने की जानकारी को इसलिए गंभीरता से लिया गया क्योंकि हाल ही में रीवा में सूअरों की लगातार मृत्यु होने की जानकारी सामने आ रही थी, जिसमें सूअरों की मृत्यु तेज बुखार के कारण हो रही थी। वही लक्षण यहाँ के सूअरों में भी तो नहीं है, यह जानने के लिए वेटरनरी विभाग का अमला पहुंचा था। बीमारी की जानकारी लेने के लिए पशु चिकित्सा विभाग का अमला आया हुआ है, पर पिछले 1 सप्ताह से देखा जा रहा है कि सूअरों की मरने की संख्या अत्यधिक हो गई है और जो सूअर फेंकते हैं हमारे कर्मचारी, उन्होंने बताया कि किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित है, जिसके कारण उनके पैरों के खुरों में कुछ चट्टे या दाग हो जाते हैं और उसके बाद वो जानवर असहाय होकर चलना बंद कर देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए पशु चिकित्सा विभाग को ग्राम पंचायत भरवेली द्वारा सूचना दी गई और उस सूचना के कारण आज पशु चिकित्सा विभाग का अमला यहाँ आया हुआ है और वो जानकारी ले रहा है कि कौन सी बीमारी इनमें आई हुई है। कितने जानवर लगभग अभी 1 दर्जन से अधिक जानवर 1 सप्ताह के दरमियान मर चुके हैं। भरवेली में यहाँ के सरपंच साहब बिसेन साहब ने एक शिकायत किया था लिखित में कि इस क्षेत्र में कुछ पशुओं में बीमारी देखने को मिल रही है, कुछ पशुओं की मृत्यु हो रही है। जब हमने यहाँ पे आके देखा तो कुछ पशु हालांकि लगे ऐसे की बीमारी टाइप के, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कोई परेशानी समझ में नहीं आई हमें। और यहाँ से हमने सचिव जी के भी साथ में थे हम लोग, सचिव जी के माध्यम से कुछ एक हम वार्ड नंबर 3 में भी हम लोग यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ भी ज़्यादा कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, हालांकि एक पशु जरूर मिला, लंगड़ते हुए देखने को मिला वो। तो उसको जब हमने अच्छे से अध्ययन किया, उसकी जानकारी ली, तो पता चला कि उसके पैर का शायद कभी एक्सीडेंट हुआ होगा, एक पैर से वो लंगड़ रहा है। और बाकी तो सच कुछ पशु ऐसे ज़्यादा भी बीमार देखने को नहीं मिले। हालांकि जैसे कि यहाँ के जो उन पशुओं का जो निपटारा जो करते हैं यहाँ के स्वीपर हैं, उन्होंने कहा है कि सर लगभग हर 2-4 दिन में एक आध शायद सूअर इनको मरी हुई मिल रही है और नाली में मरी हुई मिल रही है। तो उस नाते हमने जो सूअर पालक है उनसे भी हमने संपर्क किया और उनसे हमने उन्हें हिदायत दिया है कि इनका रखरखाव आप अच्छे से करें और इनके यदि ऐसी कोई बीमारी देखने को मिलती, बीमारी कोई लक्षण समझ में आते तो तत्काल सरपंच जी को और हमें पशु चिकित्सा विभाग को तत्काल सूचना करें, ताकि यदि कोई बीमारी हो, बीमारी महामारी बनने से पहले ही हम उसको निपटारा कर सकें। जिस तरीके से चिल्ड्रन डे के अवसर पर चंदनवाला महिला मंडल जैन संघ के द्वारा रविवार को नगर के मेन रोड स्थित जैन स्नातक भवन में एक शाम बच्चों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के लिए
फन फूड गेम एवं डांस की व्यवस्था की गई, जिसमें बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया और इस पूरे कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। जो ये कार्यक्रम है वो हम चंदनबाला महिला मंडल द्वारा चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में स्पेशल एक शाम बच्चों के नाम इस प्रोग्राम में हम बच्चों के लिए फन फूड गेम्स एंड डांस की व्यवस्था किए हैं। ये 5 ईयर से लेके 15 ईयर बच्चों के लिए यह प्रोग्राम हमने रखा है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा करने में सफलता पाई है। यह अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश मलाजखंड थाना पुलिस के द्वारा किया गया। पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा करने में सफलता पाई है। यह अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश मलाजखंड थाना पुलिस के द्वारा किया गया। पुलिस ने इस अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा उनके पास से चोरी की गई 21 मोटरसाइकिलें बरामद की, जो 14,70,000 रुपए कीमत की होना बताई जा रही है। अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गैंग का खुलासा पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान की। पुलिस ने इस गिरोह के जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें मलाजखंड पौनी निवासी संकेत बड़गैया, मोहगांव निवासी शंभू गोयल, कोलियाटोला निवासी जितेंद्र बघेल, परसाटोला निवासी विनोद भगत, रेहंगी निवासी पंकज धारवे, कोलियाटोला निवासी झनकलाल कुमरे, सरेका भैयर निवासी मनीष हरिनखेड़े, कोलियाटोला निवासी मनराखन यादव, मोहगांव निवासी अकरम खान, कोलियाटोला निवासी राकेश शोरले, मोआला बैयर निवासी राजेश उइके, बंजारी टोला निवासी श्रावण देशमुख, पालडोंगरी मलाजखंड निवासी राजेश लाड़े एवं पालडोंगरी निवासी अजय यादव शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दिनों मोटरसाइकिल चोरी के मामले काफी सामने आ रहे थे। वहीं बीते दिनों मलाजखंड थाने में मोटरसाइकिल चोरी का एक मामला पंजीबद्ध किया गया था। इस मोटरसाइकिल को बरामद करने, अज्ञात आरोपी की तलाश व पतासाजी करने के लिए पुलिस के मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। निरंतर प्रयास के बाद 12 नवंबर को रेहंगी चौक के पास दबिश देकर थाना मलाजखंड में दर्ज चोरी की गई मोटरसाइकिल को 2 आरोपियों संकेत वासुदेव व शंभू गोयल को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल पकड़ी गई, जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों के द्वारा अपने एक साथी जितेंद्र बघेल निवासी कोलियाटोला मलाजखंड के साथ मिलकर बालाघाट जिले के मलाजखंड, बिरसा, चांगोटोला, बैयर, बालाघाट तथा मंडला जिले के सीमावर्ती क्षेत्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती जिले खैरागढ़, दुर्ग, रायपुर, कवर्धा तथा महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले के सुनसान स्थान देखकर मोटरसाइकिल चोरी करने के बारे में उन्होंने बताया। पूछताछ में आरोपियों के द्वारा यह भी बताया गया कि चोरी की गई मोटरसाइकिलों को उनके द्वारा सस्ते दामों में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, मोटरसाइकिल मैकेनिक को या फिर कबाड़ियों को बेचकर अवैध लाभ कमाया जाता था। इस गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि गैंग के मुख्य 3 आरोपी है। थाना प्रभारी मलाजखंड और एसडीओपी बैयर पुलिस के द्वारा सेपरेट टीम बनाकर काम किया गया। एक अच्छी कार्रवाई की गई। एक आरोपी के विरुद्ध पहले भी अपराध पंजीबद्ध है। इनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी निकाल रहे हैं। ये जो मोटरसाइकिल मिले हैं इनमें काफी मोटरसाइकिलें बिक चुकी थी। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर मेन आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मलाजखंड थाना पुलिस द्वारा एक इंटर स्टेट बाइक लिफ्टर गैंग को पकड़ा गया है। अंतर्राज्यीय बाइक चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है, जिसमें मेन 3 आरोपी राउंड अप किए गए और उनकी निशानदेही पर जिन लोगों ने खरीदा है चोरी के बाइक्स, तो टोटल अभी 12 आरोपी हमने बनाए हैं। पूछताछ अभी जारी और कुल अभी तक 21 मोटरसाइकिल हमने बरामद की। मुख्य आरोपियों को पीआर पे लेने के बाद संभव है कि और भी रिकवरीज हो और प्रॉपर्टी ऑफेंस के अगेंस्ट एक बहुत अच्छी कार्रवाई मलाजखंड पुलिस द्वारा की गई है।
लालबरा नगर मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मैदान में जिला कबड्डी संघ बालाघाट के तत्वाधान में 13 नवंबर को कबड्डी खिलाड़ियों का कबड्डी का ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लालबर्रा, खैलांजी, कटंगी, मगरदर्रा, समनापुर सहित अन्य ग्रामों के ग्रामीण कबड्डी खिलाड़ी पहुंचे, जिनकी कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रो कबड्डी लीग प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया, जिसमें बालाघाट जिले से 120 खिलाड़ियों का चयन कर 12 टीम तैयार की जाएगी, जो आगामी समय में जिला स्तरीय पर होने वाले प्रो कबड्डी लीग प्रतियोगिता में अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भी शामिल होंगे। आज ये प्रतियोगिता ट्रायल रखी गई है, मतलब ये प्रो लीग करवाने का चल रहा है हमारा आगामी समय में। तो इसका ट्रायल अभी ले रहे हैं हम लोग। टोटल ज़िले की टीम है हमारे यहाँ पे, तो ज़िले के पूरे खिलाड़ियों को बुलाया गया है। उसमें से जो भी बच्चे सिलेक्शन होगा उनका, वो प्रो लीग में खेलेंगे। अच्छा, तो जिले में होने वाली है? हाँ, जिले में होने वाली है प्रो लीग। तो ये जो खिलाड़ी अभी जो पहुँचे थे, ग्रामीण क्षेत्रों से पहुँचे थे? ग्रामीण क्षेत्र, पूरे ग्रामीण क्षेत्र से, कटंगी क्षेत्र से है, फैलानी क्षेत्र से है, अपने बालाघाट से है, लालबरा क्षेत्र के हैं, अपने कुछ समनापुर साइड से हैं। और इसका जो कुछ एक था जबलपुर। वाराणसी क्षेत्र के किसान खेत में लगी धान की फसल खराब हो जाने के बाद अब उसे ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि यह फसल सुखाकर मवेशियों के लिए वे पैरा बनाने का कार्य करेंगी। वारा पंचायत के अधिकांश किसान अब फसल काटने में रुचि नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनका कहना है कि वे अब इस फसल को ऐसे ही लगे रहने देंगे, जो सूर्य की गर्मी से जब सूख जाएगी तो उसे अपने मवेशियों को चारा खिलाने के रूप में ये काम आएगा। आपको बताया कि इस दौरान हुई भारी बारिश के दौरान किसान तनाछेदक रोग से काफ़ी परेशान हुआ। कई मरतबा दवाई का छिड़काव करने के बाद भी उसकी फसल पर बारिश होते ही दवाई का असर धुलकर निकल जाता था, जिससे धान की बालियों में कालापन आ गया था, जिससे किसान काटने की फिराक में नहीं है। इसलिए किसान चाहता है कि जो फसल खेत में लगी है उसी स्थान पर सूखने दे दिया जाए, ताकि गहानी कार्य न करना पड़े, वहीं मजदूर की मजदूरी से भी बचा जा सके। तो काट के ये सर इसको ऐसा रोग लग गया तना छेदक, जिसे बोल के कोई किसी काम की फसल नहीं रही, इस टाइप का हो गया ये। किसान लोग इतने मेहनत करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस फसल में। यानी अब इसको काटेंगे नहीं आप? अब काटेंगे, पैरा तो बनाना ही पड़ेगा सर, इतना मेहनत की है तो। यानी अभी पैरे के रूप में हो गई? हाँ, पैरे के रूप में हो गई। यानी इस फसल का पैरा होगा? हाँ, पैरा होगा। अब अच्छा, सर्वे करने पटवारी आए सर? अपन को तो पटवारी दिखाई नहीं है अभी। पटवारी अब आया भी होगा तो ये मालूम नहीं, पर दिखा नहीं दिखा। यानी अभी पैरे के रूप में? हाँ, पैरे के रूप में। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत टेकाड़ी लालबरा स्थित सर्राटी जलाशय विश्राम गृह में 11 नवंबर को क्षेत्रीय किसानों व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्राटी जलाशय से निकली आरबीएस एवं एलबीएस नहर के माध्यम से किसानों को रबी सीजन के गेहूं, अलसी, चना, लखुड़ी व अन्य दलहनी फसल के लिए सिंचाई के लिए पानी प्रदाय करने एवं जीर्ण शीर्ण हो चुके नहरों का निर्माण कार्य करवाए जाने पर चर्चा की गई, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि आरबीएस के 16 किलोमीटर एवं एलबीसी 9 किलोमीटर तक सीमेंटीकरण नहरों के निर्माण के लिए 26 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है और जल्द ही टेंडर खुलने वाला है। ऐसी स्थिति में सिंचाई के लिए पानी प्रदाय करने में परेशानी होगी, जिस पर किसानों ने कहा कि अगर नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में कार्य प्रारंभ होता है तो पानी न दिया जाए। अगर 2 माह बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाता है तो क्षेत्रीय किसानों को नहरों के माध्यम से रबी सीजन के लिए पानी दिया जाए, ताकि किसान फसल का उत्पादन ले सके। अगर किसान बोनी कर देते हैं और पानी नहीं मिलेगा तो किसानों को आर्थिक नुकसान होने के साथ ही फसल भी प्रभावित होगी, जिस पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री नागेंद्र ठाकुर ने किसानों से कहा कि टेंडर प्रक्रिया होने के बाद ही स्पष्ट कहा जा सकता है कि सर्राटी जलाशय से नहरों के माध्यम से पानी प्रदाय किया जाएगा या नहीं, परंतु अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए बैठक रखे थे कि पूरे किसान लोग मिल करके जो नहर में पानी देने की गुंजाइश नहीं थी और टेंडर इसके डल चुके हैं, टेंडर बस खुलने में है,
तो सब के हिसाब से बुलवा करके ये बोले कि किसान लोगों की अब पूरे दिन रुक जाओ, इस साल गेहूँ ना चना ना बोए, इस साल नहर बनाना है, कंक्रीट जो पुलिया टूटे हैं नहर टूट चुका है, इसीलिए तो सबका ये कहना है कि यदि अगले महीने में काम चालू हो रहा है तो हम लोग किसान लोग मिलकर सब लोग अपन किसान मिल करके चुपचाप रहेंगे, और यदि 2 माह यदि काम नहीं खुल रहा है तो हमको पानी चाहिए। तो फिर हम इस बैठक में बोले थे कि कलेक्टर से बात करेंगे, कलेक्टर साहब से भी, कि अब पानी हमको दिए जाए, नहीं तो फिर अगले महीने में काम चालू किए जाए। जैसे कि अधिकारी आपके बीच पहुंचे यहाँ पे, तो क्या बोले उन्होंने? भी अधिकारी भी कहा, भी यही कहना है कि भैया यदि अगले महीने में यदि अभी 14-15 को ये 17 तारीख तक टेंडर खुल रहे हैं और ओपन हो जाएंगे तो उसके बाद हम पानी देने की गुंजाइश में, इसलिए कि नहर गीला रहेगा तो फिर काम नहीं कर पाएंगी। तो नहर का जाना हुआ? ये आज किसानों की बैठक बुलाई गई थी पानी देने के संबंध में, पानी देना है, काम भी कराना है, उस संबंध में सभी लोगों ने। कहाँ के किसान पहुँचे यहाँ पे? इसके कमांड में जो किसान आते हैं LBC और RBC दोनों नहरों के कमांड में। तो कहाँ पानी की डिमांड बढ़ते जा रही है? अभी डिमांड तो दोनों में मांग रहे हैं, दोनों नहरों में मांग रहे हैं, लेकिन अभी इसका टेंडर हुआ है, काम चालू कराना है दोनों नहरों में, उसी संबंध में किसान असमंजस में थे कि काम कराना है कि पानी देना है, उस संबंध में। मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी बालाघाट के तत्वाधान में बैयर रोड स्थित अंजुमन शादी हॉल में रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नागपुर, जबलपुर एवं बालाघाट से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और मरीजों को इस शिविर के दौरान निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शकील मंसूरी ने बताया कि यह शिविर उनके द्वारा इसलिए आयोजित किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ अर्जित कर सके। स्वास्थ्य शिविर में मंसूरी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा वर्ष 2019 से आयोजित किया जा रहा है। आज शिविर के दौरान करीब 1000 लोगों ने अपना पंजीयन कराते हुए स्वास्थ्य लाभ लिया। नगर की जनता को 2 वक्त भरपूर पानी मिले, इसी मंशा से करोड़ों रुपए की लागत से नई जल आवर्धन योजना के तहत शहर में पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन इस नई जल आवर्धन योजना से भी नगरवासी जनता को पानी के लिए उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। कई बार नलों में पानी आना ही बंद हो जाता है, तो वहीं अभी 2 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जिसके कारण लोगों को पानी के लिए बहुत ही परेशान होना पड़ता है। पानी नहीं मिलने की समस्या नगर के वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 31, वार्ड नंबर 7 सहित अन्य कुछ वार्डों में देखी गई। इस समस्या से कुछ वार्डों में निवासित लोगों में नगर पालिका प्रशासन के प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। पानी नहीं मिलने से सबसे ज्यादा समस्या वार्ड नंबर 5 सरेखा में देखी गई। यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी की समस्या वैसे तो पिछले कुछ वर्षों से है, लेकिन अभी 2-3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। इसके कारण कार्य बहुत प्रभावित हो रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा पानी का टैक्स लिया जाता है, तो जनता को पूरी सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए। ये समस्या हो रही है यहाँ पे अभी? यहाँ तो पानी की प्रॉब्लम तो पहले से ही चल रहा है, पर अभी तो 2 दिन हो गया तो और बंद है, जैसे नहीं आ रहा है। तो नहीं, फिर भी क्या लग रहा है क्यों नहीं दे पा रहे पानी ये लोग? ये नगर पालिका से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो पानी इसकी यानी ये बताइए कि जैसे जिस तरीके से अभी पानी नहीं दे रहे हो, ये भी बताया जा रहा है कि 4 दिन और पानी नहीं मिलेगा, ऐसे में तो काफ़ी स्थिति खराब हो जाएगी। हाँ, पानी तो इससे पब्लिक परेशान तो होंगी जरूर। नहीं तो क्या अब क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? आंदोलन, हम इसके प्रति आंदोलन करेंगे। हमारी जनता को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए पानी की, और ये दिक्कत आपके यहाँ तो 2 दिनों से नल नहीं आ रहा है, बहुत समस्या है हम लोग को पानी का। पानी तो बहुत समय से नहीं आ रहा है यहाँ पे, 6-7 साल हो गया पानी वार्ड नंबर 5 में पानी मिलता ही नहीं हम लोग को, और नल भी बिगड़ गया था, बहुत दिक्कत हो गई थी। अच्छा, अभी जैसे नई पाइपलाइन जो डली है उससे पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, हम लोग को पानी मिल ही नहीं रहा है। क्या होना चाहिए था? पानी मिलना चाहिए, पानी की बहुत समस्या। सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे पानी दिन भर भरेंगे तो पढ़ने कब जाएंगे, और हम लोग भी कब जाएंगे काम पे? हमको 12 बजे लगाएंगे, कोई मजदूर जाएंगे तो मजदूरी में जाएंगे, 12 बजे हमको लगाएंगे काम पे। हम पानी के पीछे रहते हैं। 1 हेडपम्प है 31 वार्ड में, तो हेडपम्प से पूरे 5 वार्ड के पानी लाते हैं। कौन सा वार्ड नंबर पड़ता है? 31। अच्छा, पानी कब से नहीं मिल रहा आप लोग को? हमको कल से पानी नहीं मिल रहा। क्या परेशानी हो रही है उससे? पानी से जब परेशानी है, पीने खाने कपड़ा लत्ता तो पूरा खाली खाली पड़ा है, हम तो ला नहीं सकते। हमारी सोए होती है ना, हम कहाँ से पानी लाएंगे? जिसके आप तक बोर है वो पानी भर लेंगे ना, हम कहाँ जाएंगे ढोंग पे धर के? अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं तो अभी? क्या मालूम क्या बोल रहे थे, टंकी धो रहे कहते। कितने दिन तक पानी नहीं मिलेगा बोल रहे हैं? 3 दिन बोलते। तो पार्षद जी ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करी क्या? हमने
नहीं किए, नहीं तो टंकर बुलाना था ना नगर पालिका से, टंकी धोते हैं तो। वार्ड नंबर 7 मरारी मोहल्ले में भी रविवार की सुबह पानी नहीं आया, जिसके कारण लोगों को हैंडपंप से पानी भरते हुए देखा गया। वहीं कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां शनिवार से ही पानी नहीं आ रहा है। वार्ड के पार्षदों के द्वारा नगरपालिका के माध्यम से टैंकर बुलवाकर अपने वार्ड में पानी सप्लाई करवाई जा रही है। होटल जी, आप यहाँ से पानी क्यों भर रहे हैं? वो वार्ड नंबर 7 में नल नहीं है ना, मरारी मोहल्ले में। अच्छा, नीला नल भी नहीं आ रहा है क्या? नीला नल भी नहीं आ रहा है कल से। क्यों? वो क्या मालूम, पार्षद को फोन किया तो बोलता है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो उसने बोला कि मैं अब देखो आज फ़ोन किया सुबह तो बोल रहा है मैं फिल्टर प्लांट जा रहा हूँ, उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको आधे घंटे। अच्छा, ये बताइए क्या परेशानी हो रही थी अभी? वेट पंप पर पानी नहीं रहने से वहाँ पुराने वाले नल भी नहीं है, एक भी कनेक्शन नहीं है वहाँ। तो पूरा नीली वाला अभी नहीं आया ना, 2 दिन हो गए बराबर नल ही नहीं दे रहा है। तो पानी 3-4 दिन हो गए नल पूरा नहीं दे रहा है। अच्छा, तो फिर पानी कहाँ से लेते हैं आप लोग? अभी वही अपना छुटुर मुटुर उसी को करें, अब हो गया आज से लाना बंद। अच्छा, ये बताइए तो हेडपम्प वगैरह है कि नहीं यहाँ पे? यहाँ नहीं है ना नजीक। तो ये क्या सुबह ही पानी आता था? हाँ, सुबह 7:30। नए नल का है कि पुराना नल का है? ये पुराना नल, नया नल तो बंद ही, नया नल का नया नल तो बंद ही हो गया, बोले तो हम यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन नगर की जनता को पानी नहीं मिलने को लेकर पार्षद प्रतिनिधियों ने भी भारी आक्रोश व्यक्त है। पानी सप्लाई के संबंध में पूछे जाने पर नगर पालिका के कर्मचारी कहते हैं कि कोई जानकारी नहीं है। ठेकेदार के कर्मचारियों के द्वारा कहा जाता है कि मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। नगर पालिका के कर्मचारी एक दूसरे के पाले में गेंद डालने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर जनता परेशान हो रही है। अगर इसी तरह का रहा और पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो जनता को सामने आकर विरोध प्रकट करना पड़ेगा। नीले नलों की परेशानी तो मेरे समझ से परे है। तो जब भी इनसे पूछो तो हैंडवर्क नहीं हुआ बताते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे को नहीं लगता कि जो जल आवर्धन योजना थी 42 करोड़ की, उसको पूरी होंगी यहाँ पे। अच्छा, मेरे को ये लगता है 42 करोड़ रुपए पूरा पानी में गया है। काम हो पाया कि नहीं हो पाया? काम मेरे को नहीं लगता अगर हुआ रहता तो कंटिन्यूस नल आता। कई जगह आ रहा है, कई जगह नहीं आ रहा है। और यहाँ तो अभी 2 दिनों से हाहाकार मचा हुआ है। मेरे को कल 2-3 टैंकर बुलवाना पड़ा वार्डों में। अभी मेरी श्रीमती पार्षद है, इस वजह से। अच्छा, आप जनप्रतिनिधि भी हैं और ऐसे में के हिसाब से कल ही मतलब लोक अदालत लगी थी और उसमें लाखों रुपए टैक्स आया। उसके बावजूद भी नलों में हाहाकार मची हुई है, पानी नहीं मिल रहा है। समझ के परे है। और मेरे को नहीं लगता नगर पालिका परिषद में जो सीओमओ साहब आए, अब ये नगर पालिका जो है 1 क्लास की है। सीओमओ साहब बेचारे लांजी से आए हैं, उनको समझने में ही समय लग रहा है मेरे को लगता है। अगर ये स्थिति देखिए, जो नई पाइपलाइन है इसमें पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और संपर्क किया गया नगर पालिका के कर्मचारियों से तो उनके द्वारा ये कहा गया कि उनको जानकारी नहीं है। ठेकेदार के सुपरवाइज़र से संपर्क किया गया तो उसने ये बताया कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है। मैंने उससे सवाल किया कि भाई मेंटेनेंस चल रहा है, नगर पालिका को सूचना देना था। तो वो बोलता है मैंने इंजीनियर मैडम को बताया था। और जो प्रभारी हैं जल शाखा के शिव, मैंने उनसे बात किया तो उनका ये कहना हुआ है कि मेरी कोई जानकारी कुछ नहीं है। तो ये इसके पाले में गेंद, उसके पाले में गेंद, ये खेल खेला जा रहा है और इस खेल के चक्कर में शहर की जनता परेशान है। सर, कितने बजे पानी आता था आपके यहाँ? सुबह 8 बजे नल आता था, 2 दिन से नहीं आ रहा है और 2 दिन और उम्मीद नहीं है नल आने की। सर, ये क्या नई पाइपलाइन है या? हाँ, नई पाइपलाइन है। पुरानी पाइपलाइन में? पुरानी पाइपलाइन में पानी आ रहा है। नई पाइपलाइन जो ठेकेदार के अंडर में अभी है और उसमें पानी नहीं आ रहा है। पुरानी पाइपलाइन में तो वैसे भी कम पानी आता है। क्या वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे कुछ किया गया है क्या नगर पालिका के? जहाँ ज़रूरत होगी। अभी नगर पालिका को तो खुद ही होश नहीं है, नगर पालिका को खुद ही नहीं मालूम है कि शहर में नल नहीं आ रहे हैं। क्या समस्या ये जा रही है कि भाई देखो, नई पाइपलाइन कनेक्शन का जो पानी आज जनता को मिल रहा था, लेकिन जो नई पाइपलाइन कनेक्शन के बिछाने वाले हैं उनका कहना है कि हमको नगर पालिका हैंडवर्क करके देंगी तो हम पानी दे पाएंगे। तो आज दूसरा दिन है। पहला दिन कहते हैं कि हम टंकी साफ़ कर रहे हैं। चलो, एक दिन आधे घंटे में टंकी साफ़ होती है, दूसरे दिन पानी जनता को मिलना चाहिए। आज फिर पानी नहीं आया। तो पानी नहीं आने के कारण हमको तो ये लगता है कि भाई पब्लिक को गुमराह करके, उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। और कभी कभी इनका कहना आता है कि हमारे पास एलम नहीं है, ब्लॉकिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ प्रशासन का काम है, जनता का काम नहीं है। जनता ने तो ऐसा है
पब्लिक ने यहाँ से जिस जनप्रतिनिधि को भेजी है वो जनप्रतिनिधि तो परेशान, जनता किसको परेशान करेगी? जनप्रतिनिधि को। लेकिन जब जनप्रतिनिधि वहाँ जब कोई चीज़ बोलने जा रहा है तो उनका कहना है कि हम टंकी धो रहे हैं, कभी बोलते हैं मोटर जल गया, कभी उनका रिस्पांस निकल के आता है कि भाई नगर पालिका को हैंडवर्क नहीं करेगी नगर पालिका हमको जब तक हम पानी नहीं देंगे। तो जनता से जो 1800 रुपये जो लिया जा रहा है, जनता देने भी तैयार है, जनता दे भी रही है, लेकिन जिनको 1800 रुपये दे दिया उनको ही पानी आज नहीं मिल रहा है, तो जनता बहुत है परेशान। वहीं इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर जल विभाग शाखा के प्रभारी श्री शिव ने बताया कि शनिवार को मेंटेनेंस के चलते तथा नया फिल्टर टैंक की सफाई के चलते पानी नहीं दिया गया। वहीं आज रविवार को वार्ड नंबर 31 और वार्ड नंबर 5 में पानी सप्लाई कर दी गई, लेकिन पानी सप्लाई कुछ विलंब से हुआ। सोमवार से निर्धारित समय पर पानी सप्लाई की जाएगी। गंभीरता से लेते हुए बालाघाट पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता कि नगर के सरिका बाईपास रोड वर्कशॉप के पास 3 भाग से खड़े हुए 10 ट्रक का हाईवा ट्रक चोरी हो गया। इसी प्रकार नगर से एक और क्षेत्र से एक ट्रक चोरी कर लिया गया। बताया गया है कि सब्बीर खान वार्ड नंबर 7 बैयर रोड शास्त्री चौक निवासी नगर के वार्ड नंबर 13 सरिका बाईपास रोड पर वर्कशॉप है। वर्कशॉप में बाजू में ही सब्बीर खान का ट्रक CG 04 JC 0449 टाटा 10 चक्का हाईवा ट्रक 3 महीने से काम नहीं मिलने के कारण खड़ा कर दिया गया था। 30 अक्टूबर की रात्रि 9 बजे सब्बीर खान ने अपना वर्कशॉप बंद करके वे अपने घर आ गए थे। दूसरे दिन 31 अक्टूबर को सुबह जब अपने वर्कशॉप गए तो उनका ट्रक वहां पर खड़ा नहीं था। ट्रक की पतासाजी किए गए। बरवेली, सरिका, कोसमी सहित अलग अलग स्थानों में काफ़ी खोजबीन की गई। इसके बाद भी ट्रक का कहीं पता नहीं चला, जिसकी शिकायत सब्बीर खान ने कोतवाली में की थी। 13 नवंबर को कोतवाली पुलिस ने उक्त चोरी करने के आरोप में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। ट्रक की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई गई। बालाघाट नगर से एक अन्य ट्रक भी चोरी हुआ है, जिसकी शिकायत की जांच की जा रही है। इस पिछले दिनों से बालाघाट नगर में चोरी की वारदातों में वृद्धि हुई। 2 दिन पहले ही बालाघाट नगर में सक्रिय चोरों ने सरिका एवं स्नेह नगर सहित सोने मकान को निशाना बनाते हुए सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए थे। कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। वहाँ चोरी घटना हुई है सर, क्या मामला है ये? पिछले कुछ दिनों में 2 ट्रक चोरी होने की जानकारी सामने आई, जिसमें हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध कर एक ट्रक में और उसमें जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया है। तो रायपुर की तरफ ट्रक ले जाने की प्रथम दृष्टया सूचना मिली है, तो एक विशेष टीम गठित करके टीम रवाना कर दी गई है। आगे जानकारी प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट के द्वारा बाल हिंसा समाप्त किए जाने की परिकल्पना के साथ ही नगर में रविवार की सुबह जागरूकता रैली निकाली गई। यह जागरूकता रैली बाल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत निकाली गई, जो कालीपुतली चौक से प्रारंभ होकर मेन रोड होते हुए हनुमान चौक पहुंची, जहां से सर्किट हाउस रोड, अम्बेडकर चौक होते हुए वापस PG कॉलेज में आकर रैली समाप्त हुई। इस जागरूकता रैली में PG कॉलेज के NSS से जुड़े छात्र छात्राएं शामिल हुए। बताएंगे आज ये जो जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये रैली कहाँ कहाँ जाएगी आप लोग की? सर, जो आज जागरूकता रैली निकल रही है, इसका मूल उद्देश्य बाल हिंसा समाप्त करना। यह रैली कालीपुतली चौक से होते हुए हनुमान चौक और हनुमान चौक से होते हुए पुनः अपने कॉलेज प्रांगण में उपस्थित होगी।